हेलो बच्चों। नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए कुछ ये भिन्न के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके पहले भी जो है कुछ प्रश्नों को अध्ययन किया जा चुका है और इससे पहले 35 प्रश्नों का अध्ययन किया गया है और जो इसके पहले जो वीडियो है उसमें उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है, तो उसे आप बार-बार रिवीजन करते रहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवोदय की परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्न से संबंधित। तो आइए, प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें अवरोही क्रम में भिन्न कौन सी है? तो अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इस तरह से हम संख्याओं को जब लिखेंगे तब उसे अवरोही क्रम में कहते हैं। तो इन संख्याओं में एक ही भिन्न, जो ये 3 भिन्न दी गई है एक विकल्प में, उसी के क्रम को बदल करके सभी विकल्प में वही दिया गया है। तो हम किसी एक विकल्प का हम बड़ी संख्या छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर अवरोही क्रम को निकालेंगे। तो 3/5, 7/9 और 6/7। तो इसमें हर जो है हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे। 7 और 5 अभाज्य संख्या है और 9 विषम संख्या है, तो 7 सबका यहाँ गुणा किया जाएगा। 7×5 = 35 और 35 का 9 में जब करेंगे 315 एलसीएम आएगा और 315 एलसीएम आएगा। और इसके बाद इसके आधार पर हम आगे 3 अंश को 3 लिख देंगे, यहाँ गुणा 5 का 315 में भाग देंगे। हर से अंश को ऊपर लिखेंगे, फिर 5 का जो एलसीएम है उसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे। 5 × 30, 1 × 30, 5 × 3 = 15। अब 9 का पहले 7 लिखेंगे, अंश गुणा 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, 9 × 5 = 45। ये हो गया। अब यहाँ इस अंश को 6 लिखेंगे, गुणा 7 का 7 × 4 = 28 और 28, 4 × 31, 7 × 5 = 7, हाँ 7 × 5 = 35। अब लिखेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 1, हाँ 3 × 3 = 9 ही आएगा, 3 × 6 = 18 और 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 3 45, 6 × 5 = 45, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 होगा, 30 के 0 हासिल 3, 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27। अब इसमें देखेंगे कि इसका अंश सबसे बड़ा है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो 270 सबसे बड़ा है, तो 6/7 का अंश 270 है, तो 6/7 सबसे बड़ी संख्या। और वही क्रम में ज्ञात करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी 6/7, उसके बाद 245 आएगा, 245 7/9 का है, तो 7/9 और 3/5। इस क्रम में जो भी विकल्प होगा वह सही होगा। 6/7, 7/9, 3/5, विकल्प डी सही है। 37वां प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है 2/3, 4/5, 6/7 और 5/6। सबसे बड़ी भिन्न यहाँ ज्ञात करना है।
तो इसमें देखेंगे कि हर से अंश एक कम है, यहाँ हर से अंश एक कम है, यहाँ भी हर से अंश एक कम है, यहाँ भी हर से एक अंश कम है। इसका मतलब समान अंतर है, सभी भिन्न में अंश और हर में समान अंतर है। इस तरह के प्रश्न में जब एक समान अंतर रहे, एक एक का अंतर रहे, दो दो का अंतर रहे, तीन तीन का, मतलब एक समान अंतर सभी में अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटा अंश वाला सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया है, तो सबसे बड़ा अंश वाला ये 6/7 है। 6/7 इसका सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 सही 2/3 गुणा 2 सही ब्रैकेट में 2/3 गुणा 6/25 बराबर ब्रैकेट में 1 सही 2/3 गुणा 2/7 गुणा बॉक्स दिया गया है खाली जगह, इस खाली जगह की जगह पर क्या होगा। इसे आप जो है खाली जगह के स्थान पर अगर हम मान लेते हैं कि बॉक्स बराबर x, तो हम लिखेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदल देंगे। 3 × 3 2 5, 5/3 गुणा इस ब्रैकेट में जो भिन्न दिए गए हैं इसको हम यहाँ विभाजित कर सकते हैं। 3 × 3 3 दूना 6 आ जाएगा, 2 दूना 4/25, 4/25 बराबर ये भी 3 1 × 3 2 5, 5/3 गुणा 2/7, 2/7 गुणा ये बॉक्स की जगह पर x आप लिख सकते हैं, यहाँ बॉक्स बराबर x मान लिया गया है। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए 5 चौक 20, 20/25 × 75 बराबर 5 दूना 10/21, 5 दूना 10/21 गुणा x। तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं। तो 5 चौक 20 और 5 छक्कन 5, 2 7, 5 पचे 25 बराबर, ये कम नहीं होगा, 10/21 गुणा x, x बराबर 4/15, ये बराबर है तो बटा अगर करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा 21/10 कितना आएगा। फिर x बराबर 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 2 दूना 4, 2 पचे 10 आ जाएगा, 7 दूना 14, 14/5/25, 14/25। तो 38 में 14/25 कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प डी सही होगा। और 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में कौन सी संख्या है। और इसमें भी जो 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसमें 4 भिन्न हैं और चारों के क्रम केवल बदले गए हैं और सभी एक ही तरह की भिन्न है। और इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि सभी चारों विकल्प में सभी का अंश समान है, 13 है, 13 सभी में सभी का अंश एक समान है। तो इसमें अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से हम इस संख्या को इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में
जब अंश सभी का बराबर हो, तो जब सभी का अंश बराबर हो, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंश जिसका होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटा अंश 15 है, सबसे छोटा अंश 15, और उसके बाद 19, फिर 25, इसके बाद 27 है। 15, 19, 25, 27, 15, 19, 25, 27 विकल्प बी सही है। इस तरह के प्रश्न में तो आप जो है इस तरह से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हाँ, तो 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में ये डी है, डी विकल्प है। तो चारों विकल्प में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये ज्ञात करना है। तो अब इनका जो है देखेंगे, 61/256 और 31/128, 17/64 और 9/32। इसका एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम देखेंगे कि इसके पहले इस प्रकार का नियम बताया गया है, 32 दूना 64, छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित होगी तो छोटी संख्या हट जाएगी। 32 दूना 64, 32 हटा देंगे, 64 दूना 128, 64 हटा देंगे, 128 दूना 256। तो ये 256 बाद में अकेला बच रहा है, यही 256 इसका एलसीएम होगा। 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 इसका एलसीएम हो जाएगा। तब यहाँ अंश पहले लिख लेंगे, 61 गुणा 256 का 256 में जब भाग देंगे 1 आएगा। 128 दूना, यहाँ 31 पहले इस अंश को लिखेंगे, गुणा 128 दूना 256 और 17 यहाँ लिखेंगे, गुणा 17 दूना 128, 17 चौका 256 और यहाँ 9 लिखेंगे इसका अंश, गुणा 32 अट्ठे। तो इस तरह से आगे इसको 61 एकन 61 और 32 दूना 64, 32 दूना 64, 17 चौका 68, 32 दूना 64, 4 इकाई 64, 17 चौका 68 और 9 72। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 72। इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अंश 61, ये 200, इसका 61/256 का है, तो सबसे छोटी संख्या 61/256 विकल्प ये सही है। 41वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में हैं। अवरोही क्रम, इसके पहले भी प्रश्न इस तरह के बताए गए हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, और घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और अंत में दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को हम लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में ये कौन सा विकल्प है, इसे ज्ञात करना है। तो अब यहाँ ये देखेंगे कि सभी विकल्प में भिन्न के क्रम को बदलकर लिखा गया है चारों विकल्प में, और इसमें ये भी देखेंगे कि यानी सभी
का अंश, चारों विकल्प में सभी का अंश 17 है। तो अगर सभी का अंश 17 हो तो उस स्थिति में हर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हर जो है सबसे छोटा जो है, अब सभी का अंश बराबर है 17, इसमें जो हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा का मतलब ये 13 भागों में बांटा गया है, ये 25 भागों में, ये 19 भागों में, ये 27 भागों में, 13 भाग में बांट करके उसमें से 17, 13 तो पूरा हो गया और उससे ज्यादा भी हो जा रहा है। इसलिए अगर सीधा सा इस तरीके का प्रश्न जो होता है उसमें आपको देखना है कि अंश अगर बराबर है तो हर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटा हर 13, उसके बाद 19 और इसके बाद 25, फिर 27। तो और वही क्रम में का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी 13 वाली भिन्न होगी, उसके बाद 19 वाला, फिर 25, फिर 27। 13, 19, 25, 27, 13, 19, 25, 27 विकल्प बी सही है। 42वां प्रश्न है, भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17, 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखिए। 41वें प्रश्न में अंश बराबर था और 42वें प्रश्न में हर बराबर है। तो इस तरह के प्रश्न में जिसमें हर बराबर हो, तो इस तरह के प्रश्न में जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है। जिसका आपको केवल यही देखना है कि अगर हर बराबर है तो उस स्थिति में जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, और उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब और आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी संख्या, और इसमें बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सबसे छोटे अंश वाला 5, 9, 8 है। 5, 8, 9 और 10, इस क्रम में जिसका अंश होगा वही विकल्प सही है। 5, 8, 9, 5, 8, 9, 10 विकल्प डी सही है। 43वां प्रश्न है, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इस प्रश्न में सबसे छोटी भिन्न पता करना है। तो सबसे छोटी भिन्न के लिए 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 11 में से 10 घटाएंगे 1। तो इसमें देख रहे हैं कि यानी अंश और हर का अंतर सभी में 1 का अंतर है। सभी में अंश और हर के में एक समान अंतर है। इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 11 में से 10 घटाएंगे 1। सभी में 1 का अंतर है। तो इस तरह के प्रश्न में जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या, विकल्प ए सही है। हाँ, तो 44वां प्रश्न है, 17/21, 17/23, 17/29, 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। तो 44वें प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब पहले भी बताया जा चुका है पिछले प्रश्नों में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। बढ़ते क्रम में जब संख्याओं को लिखा जाएगा तो उसे बढ़ते क्रम या आरोही क्रम कहा जाता है। तो अब इन सभी विकल्पों में देखेंगे कि संख्याओं को या भिन्न को केवल उनका क्रम बदल दिया गया है, बाकी सभी वही भिन्न हैं और सभी चारों विकल्प में सभी का अंश बराबर है। इसके पहले के प्रश्नों में भी इस तरह के प्रश्न
को हल किया गया है तो यहाँ अंश सभी का अंश बराबर है। इस तरह के प्रश्न में जिसका अगर सभी का अंश बराबर है तो उसमें हम हर को देखेंगे कि ये हर जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होती है। जिसका हर यानी अंश अगर सभी का बराबर है तो उसमें जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे इसमें 29 सबसे बड़ा, ये सबसे छोटी। बढ़ते क्रम में हमें लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी को ही पता करना है। सबसे छोटी 29, 29 वाला भिन्न हमारा सबसे छोटा। उसके बाद उससे छोटा 25, फिर उससे छोटा 23, फिर उससे छोटा 21। इस क्रम में जो विकल्प है वही विकल्प सही है, आरोही क्रम में है। 29, 25, 23, 21, 29, 25, 23, 21 विकल्प बी सही है। 45वां प्रश्न है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। ये भी आरोही क्रम में लिखना है। इस तरह के प्रश्न पहले बताए जा चुके हैं। तो यहाँ 44वें प्रश्न में अंश सभी के बराबर थे और 45वें प्रश्न में सभी के हर बराबर हैं। तो अब 44वें प्रश्न में जो सभी के अंश बराबर थे तो उसमें हर सबसे छोटा जो है सबसे बड़ी संख्या होती है और हर अगर सबसे बड़ा है तो वो सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन इसमें याद करने वाली इसमें ये बात है कि इसमें अगर हर बराबर है तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आरोही क्रम में सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अंश सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटा अंश इसका है 5, इसके बाद उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 11। इस क्रम में जो विकल्प है वो विकल्प सही होगा। 5, 7, 8, 11 विकल्प ए सही है। 5/13 सबसे छोटी, 7/13 इससे बड़ी, 7/13 से बड़ी 8/13, 8/13 से बड़ा 11/13। ये विकल्प ए सही है। 46वां प्रश्न है 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें विकल्प 4 दिए गए हैं। विकल्प 4 दिए गए हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी विकल्प 4 दिए गए हैं। 46वां प्रश्न है तो इसमें देखेंगे कि 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरह के से हम जो है जब संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो हमारा अवरोही क्रम आ जाएगा। तो इसमें 2/46वां प्रश्न है 2/3, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भाज्य है। लेकिन अब केवल अकेला ही भाज्य है तो सभी का आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वही इन सभी का एलसीएम हो जाएगी। 7 त्रिक 21, 21 बच्चे 105, 21 बच्चे 105, 105 का 8 में गुणा कर लेंगे। 8 पर 40, हासिल 4 और 8 दाम 80, 4 84, 840, 840 विकल्प आया। तो यहां लिख लेंगे अंश, इसके अंश को यहां पहले लिखेंगे
2 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। फिर इसका अंश लिखेंगे 3 गुणा 7 से 840 को विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14। यहाँ 4 अंश लिख लेंगे, यहाँ सबसे पहले गुणा 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 3 8 हो जाएगा 34, 5 6 30, 4 34 हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40। हाँ 3 हो गया, 5 नहीं 5 का लिखा नहीं गया, 5 का लिख लें, 5 गुणा 8 एकम 8, 8 बच्चे 8 हो जाएगा 105, 8 एकम 8, फिर 4 में 0 बार जाएगा, फिर 8 बच्चे 40, और फिर 4 यहाँ लिख लेंगे, गुणा 5 एकम 5, 3 8, 5 6 30, 30 4 34, 5 अट्ठे 40। आगे लिखेंगे 280 दूना 560, 36, 12 3 36, 1 0, 105 बच्चे 525, और 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 6 24, 24 3 27, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 अट्ठे 32 को 2 हासिल 3, 4 6 24, 3 27 7 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 840। अब इसमें पूछा गया अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता करना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है 672, 672 का मतलब 4/5, उससे छोटी 560, 2/3, उसके बाद 525, 5/8, और इसके बाद 3/7, 4/5, 5 3 8 7, विकल्प सी सही है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो भिन्न के थे, और ये भिन्न के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, और बहुत समय नहीं है परीक्षा की तैयारी के लिए। अब आपको 13 दिसंबर को परीक्षा है, इसलिए मेहनत से तैयारी करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे और सभी समझ में आ गया हो प्रश्न, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।